joining me right now is the Jharkhand Health Minister Banna Gupta on this latest controversy. Mr. Gupta, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे बड़ी जो आज कंट्रोवर्सी ये है कि केंद्रीय सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कुछ डेथ्स हुई, ऐसा किसी राज्य ने हमें बताया ही नहीं। लेकिन इसमें केंद्रीय सरकार की क्या गलती अगर राज्य सरकारों के पास ही ये डेटा नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बयान ही इतना शर्मनाक और दर्दनाक है और ये बयान बिल्कुल, मैं इसे हास्यास्पद भी नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा कि ये बिल्कुल ही बचकाना बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्योंकि आईसीएमआर लगातार, आपको याद होगा, आईसीएमआर लगातार देश के सभी राज्यों को गाइडलाइन दे रहा था कि कैसे दवाई इस्तेमाल करना है, कैसे क्या इस्तेमाल करना है। फिर भारत सरकार लॉकडाउन 1, 2, 3, अनलॉकडाउन 1, 2, 4, मतलब इस तरह से ये पूरी व्यवस्थाओं को बनाए हुए थे और उसी दिशा निर्देश पर राज्य सरकारें काम कर रही थी। आप मुझे बताइए, किसी का भी पोस्टमार्टम के लिए भारत सरकार ने कोई नीति निर्धारण किया था? आखिर अभी ये जितनी भी मौतें हुई हैं, ये भारत सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये और कोविड जैसी 19 विभीषिका की गंभीरता को नहीं भारत समझना नहीं चाहिए और इसका भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए कभी थाली बजवाया, कभी थाली बजवाया, कभी दिया जलवा दिया और लोगों को सेंटिमेंट से खेलने का काम किया। और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप जानते हैं कि कोविड-19 में ऑक्सीजन बिल्कुल मस्ट था। दवाई से भी, जहां रेमडेसिविर या अन्य दवाइयों से भी ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन की किल्लत इतनी थी देश में कि भारत सरकार ने जो कोविड 1 से लेकर 2 तक एक भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं किया। ये भारतीय मित्रों को, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए साइलोज बना रही थी। और यदि ये भारत ये कह रहे हैं अभी कि एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, तो फिर मुझे ये बताइए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी को बलि का बकरा क्यों बना दिया गया? उनको तो भारत रत्न देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भारत सरकार ने इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए और बंगाल के चुनाव में जो है ऑक्सीजन लेने के लिए, राजनीतिक ऑक्सीजन लेने के लिए देश की ऑक्सीजन को खत्म कर दिया है। और लोगों की इतनी मौत हुई है कि यूपी में मां गंगा की सफाई की बात करते प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के मुख्यमंत्री जोगी जी ने 10-10 हजार सब को गंगा नदी में फेंक दिया। उन्हीं की सरकार चल रही बिहार में, पूरे भारी तरीके से हजारों हजार सब नदी में बहा दिया गया। कहीं ना कहीं ये आप ही बताइए कि भारत सरकार ने क्या कोई गाइडलाइन दिया था? यदि भारत सरकार कोई गाइडलाइन देती, और ये कैसे करके ये पता हुई है? क्योंकि वहां तो सबसे बड़ी बात, मेरी बात सुनिए, ये ऑक्सीजन ही सबसे मस्ट था, जान बचाने का सबसे प्रमुख कारण ऑक्सीजन था और इस कारण से लाखों लाख लोगों की मौत हुई है इस देश में। प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ नहीं नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है गुप्ता जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि छत्तीसगढ़ में जैसे ऑलरेडी सरकार ने बोल दिया है वहां पे कोई डेथ्स नहीं हुई ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, मध्य प्रदेश ने भी बोल दिया, तमिलनाडु ने भी बोल दिया, तो कोई राज्य तो बताए कि सच्चाई क्या है। झारखंड का क्या आप बता सकते हैं कि कितने लोग मरे ऑक्सीजन शॉर्टेज से? देखिए, हमारे यहाँ 5122 मौतें हुई हैं और 5122 मौतों में हम जब ये ऑक्सीजन का बी टाइप और डी टाइप सिलेंडर देने की बात हुई तो हमने 6000 मांगा था, 90 मात्र दिया गया। हमने 5000 गुजरात की कंपनी को ऑर्डर किया, वहां से ये इन लोगों ने नहीं लेने दिया। तो जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं वहां पर तो हम पाइपलाइन से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते थे। तो जो मौतें हुई हैं वो मौतों में भारी मात्रा में जो मौत हुई है उस मौत में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और आप एक चीज बताइए, इसको आप कैसे करके वेरीफाई करेंगे? आखिर जो भी उस समय रेमडेसिविर और दवाइयों से ज्यादा हर आदमी केवल ऑक्सीजन के लिए ट्राई मांग कर रहा था और ऐसा नहीं था, तो भारत सरकार ने 700%
ऑक्सीजन को क्यों विदेश को सप्लाई कर दिया, बिना सोचे हुए निर्यात कर दिया, और क्यों देश में एक भी ऑक्सीजन के प्लांट नहीं बनाए गए? क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए गंभीर थे क्या? यदि गंभीर थे तो आप देश की जनता को बताइए। हमने जो है जो विभीषिका आई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की लोग त्राहिमाम कर रहे थे, खाली ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जितनी मौतें हुई हैं, इसमें ज्यादातर मौत ऑक्सीजन के कारण हुई है। अब यदि उस समय पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है, क्या भारत सरकार ने, आईसीएमआर ने कोई गाइडलाइन दिया था कि पोस्टमार्टम करो, पर जो उसकी बॉडी को जो पोस्टमार्टम होता है पता चलते? लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत सरकार ने पूरी तरीके से इस कोरोना के काल को राजनीतिक के चश्मे से देखा है, गंभीरता का परित्याग किया है, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहती हूँ वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि अब वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन झारखंड में देखें तो नेशनल एवरेज से 40% लो है आपका वैक्सीनेशन कवरेज, इसका क्या सोल्यूशन है? मैडम आप हमको बताइए, हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन जो है का मैन्युफैक्चरिंग होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अभी आप बताइए, क्या हमारे राज्य में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है? क्या भारत सरकार जितना वैक्सीन हमको उपलब्ध कराएगी उतना ही ना लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे? क्या भारत सरकार ने आज तक इसको लेके कोई गंभीरता बरती है? 13 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कहा था पूरे देश में कि हम लोग पूरी दुनिया का वैक्सीन के मामले में हब हो गए हैं, पूरी दुनिया को हम वैक्सीन सप्लाई करेंगे। और बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए हुए 6.5 करोड़ वैक्सीन दुनिया के देशों में बांट दिया। आज हम वैक्सीन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, और हमको वैक्सीन वैसा ही दिया जाता है जैसे ऊंट का मुंह में जीरा। हमको वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं इन्होंने कहा था कि आप खुद का खरीदने को ये करना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन बताइए कि वैक्सीन को जब 35,000 करोड़ रुपया बजट में इन लोगों ने एलोकेट किया है, तो वैक्सीन क्यों नहीं भारत के एक एक आदमी को उस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? और ये 25% प्राइवेट लोगों के नाम पर ये देश की सरकार भारी धन का उगाही करने के लिए लगी हुई है, और इस आपदा को भी अवसर बनाकर ये अर्थ दोहन करने का काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू मिस्टर बन्ना गुप्ता, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद दर्शकों से बात करने के लिए।